अगर आप इस बड़े सोफे की जगह यहाँ बैठना शुरू कर दीजिए और टीवी को सामने लगा दीजिए, यू हैव अ स्पेस, तो आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, घड़ी, शीशा और कैलेंडर ना साउथ में होना चाहिए ना वेस्ट। ये आप ना देखिए, लाइफ आपको एक ऑप्शन दे रही है कि आप खुद कर लो, नहीं तो फिर लाइफ आपको परेशान करेगी। आ रहा हूँ मैं पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर, बात करने दिल खोल कर आ रहा हूँ मैं। ये हमारा पूरा लिविंग एरिया, मोस्टली यहीं बैठ के सामने टीवी देखना, हमारा यहीं ज्यादातर उठना बैठना यहीं स्पेंड करना। I will give you 30 seconds on this topic. ओके, आप बैठे ईस्ट में, ठीक है, तो आपकी पीठ कहाँ चली गई? ईस्ट की बैक हो गई। ईस्ट किसकी दिशा है? सूर्योदय की दिशा है। ईस्ट है इंद्र की दिशा, तो आपने सूर्योदय की तरफ बैक कर ली, इंद्र की तरफ बैक कर ली। ये दोनों आपसे नाराज होंगे, खुश होंगे? नाराज होंगे। मैं इनकी तरफ अगर पीठ कर लूं तो शी विल से कि ये तो मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ये भी रेसिप्रोकेट वही करेंगे, तो ये तो गलत हो गया। तो आगे कभी भी रेनोवेशन करनी है आपने, तो सोफा की पोजीशनिंग ऐसे करनी है कि फेस आपका ईस्ट होना चाहिए, या यहाँ पे एक बड़ा सोफा लगा दीजिए और टीवी यहाँ लगा दीजिए, जिससे आपकी बैक वेस्ट हो गई और फेसिंग आपकी ईस्ट हो गई। ठीक है। वास्तु को हम कैरी करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 30-32 इयर्स पहले मैंने वास्तु की कंसल्टेशंस देनी स्टार्ट करी। जब ये देखा कि उस टाइम पे भी लोग एडमेंट थे कि हम घर को तोड़ नहीं सकते, कोई भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो वास्तु को लाइव किया जा सकता है। एवरी डे आपकी वास्तु आपको आपके साथ साथ फॉलो करती है। अगर आप इस बड़े सोफे की जगह यहाँ बैठना शुरू कर दीजिए और टीवी को सामने लगा दीजिए, यू हैव अ स्पेस, तो आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आप यहाँ पे प्लांट लाइए, आप यहाँ पे अच्छे क्रिस्टल्स लाइए, आप यहाँ पे ताजे फूल लाइए, आप सामने एक मिरर लगाइए, अच्छा, जिसमें आपका ईस्ट बढ़ गया। कोशिश कीजिए इन सब चीजों पर आप ध्यान दीजिए, तो आपकी एनर्जी इस जगह की अच्छी होगी। और फिर टीवी कम देखिए, थोड़ा, जिसको हम इडियट बॉक्स बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में इसको बोला जाता है ऐसे कि ये हमें परेशान कर देता है। यू हैव टू कंट्रोल एंड यू लिव योर लाइफ। अपना दिमाग किसी, देखिए ईस्ट में मिरर लगाते ही ना आपकी कोई बचपन की हॉबी जाग जाएगी। ईस्ट में मिरर लगेगा तो माइंड ओपन हो जाएगा, नेम एंड फेम मिलने लग जाएगा। ईस्ट में मतलब एग्जैक्ट इधर लगा, एग्जैक्ट इधर मिरर लगा दें जी, इस घोड़ों के नीचे लगा दें, लगा दीजिए। मिरर वाला तो दरवाजे के सामने बिल्कुल मिरर। नहीं, दरवाजा इधर करिए ना, सोफा के पीछे करिए। और आपके हिसाब से वो मंदिर फिर यहाँ शिफ्ट करें? करना चाहिए, सब चीजें करनी है। फ्रिज कहाँ पे? फ्रिज कहीं कर दो, यहाँ कर दो। ये आप ना देखिए, लाइफ आपको एक ऑप्शन दे रही है कि आप खुद कर लो, नहीं तो फिर लाइफ आपको परेशान करेगी। ऐसा होता है ना कि जब हमारी हालत एकदम खराब हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, नहीं तो हम फीवर की गोली या हम कुछ ना कुछ सप्लीमेंट केमिस्ट की शॉप से ले आते हैं और खा लेते हैं। तो इस एरिया में मंदिर का पूरा बना हुआ लेके आ जाएंगे और यहाँ इसके अंदर कुछ भी रखिए, सिंगल लेवल पे मंदिर रखिए। जी ठीक। आइए आप मेरे को आगे का घर दिखाइए। ये बेटे का रूम है। दैट इज वेरी नाइस रूम। ये बेटे का रूम है। अच्छा, बेटे का रूम है। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ बल्कि टीवी वॉच यहाँ बैठ के किया जाए तो दैट विल बी मोर गुड। दिस इज अ परफेक्ट एरिया। आप लोग इसको, जब तक इनकी शादी नहीं होती, इसको अपना फैमिली रूम बनाइए। ये साउथ वेस्ट का रूम है। साउथ वेस्ट का रूम एक्सीलेंट है। यहाँ बैठना आपको रिजेविनेशन देगा। कहते हैं ना कि आपने देखा होगा कि हम जब खेलते हैं या बॉक्सिंग का आपने पूरा एरिया देखा होगा, बॉक्सर को 2 मिनट का रेस्ट दिया जाता है क्योंकि वो थक हार के लड़के आया। तो यहाँ आइए, आप रिचार्ज होइए और थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। बेटर टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम हियर। करेक्ट, बिफोर मैरिज, इसकी शादी से पहले। बिकॉज फिर शादी के बाद तो ये इनका पर्सनल एरिया है। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। आपने एक बड़ा मिरर लगाया हुआ है ठीक साउथ वेस्ट के कोने पे, ये क्यों लगाया है आपने? इसने जस्ट ऐसे ही कि लुक अच्छी करने के लिए। वेस्ट में अगर आपने मिरर लगा दिया तो वो डिलेज देगा इनकी एजुकेशन कंप्लीट होने में,
इनका जॉब, इनका बिजनेस वो कंप्लीट होने में अच्छा। इट विल गिव यू ट्रबल। ठीक है। तो राइट डायरेक्शन से इस साइड लगाएं। करेक्ट, मैंने आपको बताई हुई है। और बेडरूम में मिरर होना नहीं चाहिए। तो ये वाला मिरर हटा दें या दोनों ही हटा दें? दोनों वेस्ट में ना? सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, घड़ी, शीशा और कैलेंडर ना साउथ में होना चाहिए ना वेस्ट ना में वेस्ट होना में। घड़ी, शीशा और कैलेंडर साउथ और वेस्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। एक मेल फंक्शन आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए, शायद मुझे लगता है ये मेल फंक्शन ही है। आपने ये अपना वर्किंग टेबल बनाया हुआ है, जी। है ना? तो ये हिल रहा है। तो ये तो आपको कभी तरक्की होने ही नहीं देगा, क्योंकि जिसका टेबल ही ढीला हो गया और डाउनवर्ड्स हो गया तो कुछ होगा ही नहीं। सबसे पहले तो एक मजबूत लकड़ी का टेबल लेके आइए आप, जिसकी 4 पैर हो। मॉडर्न फर्नीचर इज नॉट ऑलवेज गिविंग यू गुड लाइफ। मॉडर्न फर्नीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो वहां पे जहाँ एक एक कमरे के घर होते हैं और बहुत स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, आपके पास तो एक बड़ा घर है, पूरा बेडरूम है, तो एक अच्छा सा टेबल लाइए जिसपे आप अपनी लाइफ को स्टार्ट कीजिए और इसको आज ही खोल के रख दीजिए। बिल्कुल। आइए, अब मुझे आप दूसरे रूम दिखाइए। हाँ जी, आइए। सर एक ये मैंने वहाँ पे स्टडी टेबल का वो बनाया हुआ है, बुक्स ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। ये मेरी बिटिया का मैरिड है, वो कभी आती है तो वो स्टे करती है, या गेस्ट रूम काइंड समझ लीजिए आप। अच्छा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ नॉन लिवेबल रूम, क्योंकि ये साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट, जैसे हमने बात करी, अग्नि बहुत हार्श होती है, कुछ भी रखो जला देती है। मैं अपने कई वीडियोस में बताता हूँ कि हमारी जीभ पर भी अग्नि का वास होता है, हम जो भी बोलते हैं वो जल जाता है। आपने कुछ अच्छा कर्म किया, वो बोला, वो जल जाएगा। तो इस रूम में भी हमारी क्रिएटिविटी जल जाएगी, हमारा चैन, हमारा सुख जल जाएगा। और बिटिया का रूम तो उनकी मैरिज में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, मतलब शादी के बाद आए तो यहाँ ना रोके? यहाँ बिल्कुल नहीं रोके। अच्छा। उनको रोके आप अपने वाले रूम में जी। और ज्यादा से ज्यादा आप चाहें तो ये वाला रूम ले सकते हैं। हम लोग साउथ ईस्ट का रूम आपको इस एज में थोड़ा स्ट्रांग रखेगा और कीप गोइंग रखेगा कि चलो उठो सेठी जी, काम पे चलते हैं। ठीक है। तो वो वाला रूम आपके होश उड़ा के रखेगा। तो इस रूम में आप हल्के रंग कीजिए। इस रूम में आप लाइट ग्रीन कलर कर सकते हैं, न्यू लीफ कलर कर सकते हैं, ब्लू कलर, ग्रे कलर और वाटर कलर्स। तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपकी बेडशीट भी वाटर है, आपका जो वॉल शेड है वो भी वाटर शेड है, और ये अग्नि की जगह है। अग्नि पे जल डालेंगे तो क्या होगा? वो नुकसान ही करेगा। अग्नि तो बुझ जाएगी और दोनों आपस में एंटी एलिमेंट्स हैं। अग्नि बुझ गई तो कहते हैं हमारे तो बॉडी के अंदर भी अग्नि होती है जो हमारे खाने को पचाती है, जो हमें कीप गोइंग रखती है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अब आप बैठो 5 मिनट, अपनी क्वेरीज क्लियर कर लो जो रह गई। साउथ वेस्ट में कभी भी लग्जरी नहीं रखते, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। जितना आप लग्जरी साउथ वेस्ट यूज करोगे, उतना यंग एज में आपको लगेगा कि मुझे तो अब किसी काम की जरूरत ही नहीं है, जितना है बहुत है, मुझे तो काम पर ही नहीं जाना है। हाँ, तो ये फीलिंग्स अगर आपकी आ रही हैं तो अभी से नहीं आनी चाहिए। आपको तो बहुत पत्थर तोड़ मेहनत करनी है कि महल तभी बनेगा जब आप अपने पत्थर लेके आओगे और उससे बनाओगे। Nobody else will come and give you the stones to keep the foundation। ये आपने ध्यान रखना है। तो वर्कोलिक अगर रहना है तो साउथ वेस्ट में कम रहना है। शाम के टाइम जब आपको आराम करना है, फैमिली है, तब ठीक है। और पूछिए आप। बस जैसे अब टीवी वॉच करते हैं तो इस एरिया पे बैठ के देखें। अगर यहाँ बैठना बहुत कम अच्छा कर दे, यहाँ बैठना कम कर दे, इधर बैठ जाए। हाँ बिल्कुल। यहाँ डाइनिंग, देखिए, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो दोनों दिशाओं में आप बैठ सकते हो। इन फेसिंग में आप बैठ सकते हो। फेसिंग। जी। बैल्कनीज, आपकी बाहर वाली बैल्कनी जितना खाली रखोगे उतना अच्छा है। उधर हमने एक्चुअली झूला रखा हुआ है आगे, बड़ा सा। नॉर्थ ईस्ट की बैल्कनी को आप खाली रखो,
झूला, मिट्टी के गमले, झाड़ू पोछा, ये सारी चीजें कम रखो, क्योंकि वहाँ जितना भी वेट रखोगे वो आपके एनर्जी को डिसबैलेंस करेगा। वास्तु हमेशा एनर्जी साइंस की तरह है, इसकी एनर्जीज को मैनेज करो। वहाँ पे पानी का फाउंटेन या बाउल ग्लास में उसमें फूल डाल के वो आपने रखने। तो वॉशिंग एरिया बनाया होगा, मैंने मशीन रखी है तो हटा। पानी की एक्टिविटी अगर है हाँ जी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं जी, नॉर्थ है इसलिए। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीछे की बैल्कनी को बर्डन कर सकते हो, क्योंकि पीछे की बैल्कनी साउथ की दक्षिण की बैल्कनी हो गई, यहाँ पे आप वेट रख सकते हो। वेट हमने अलमीरास की आयरन लोहे के अलमीरा वगैरह रखे कर सकते हैं, कर सकते हैं। जी। तो सर जैसे वेरी मच आपने बहुत टाइम दिया हमें, वी आर रियली रियली थैंकफुल, वी डू नॉट हैव वर्ड टू गिव यू द थैंक यू फॉर दिस। जी, रियली द जी। नॉलेज, द वे यू एंटरटेन द दिस लेवल वेयर यू आर नाउ, जिस हिसाब से आप हमें अटेंड करते हैं इस लेवल पे लोग इतने नहीं, और एक डाउन टू अर्थ होते हैं मन में, हाँ, और एक मन में घबराहट सी भी थी कि वाकई मेरे ये नॉर्थ ईस्ट किचन है, ये क्या इसका वाकई कोई रेमेडी है, लेकिन नहीं, आपसे मिलके थोड़ा सा अच्छा लगा, बहुत सेटिस्फेक्शन है। रियली अप्रिशिएबल। ये तो आपने इतनी अच्छी बात कही है तो अगर ये कि बीमार है तो हम लोग आपने घर में खूब पैसा लगा दिया जी। और शाम को आप आए और आपकी वाइफ बीमार है, मूड खराब Yes, है, हाँ जी, तो उस पूरी मेहनत का आपको कोई फल नहीं कोई मिला। फल नहीं। सबसे पहले तो मेरी कोशिश यही होती है कि घर की जो लक्ष्मी है, जिनको हम जी। कहते ही लक्ष्मी है, जी, जी। वो खुश होनी चाहिए। Yes, तो वो बहुत अच्छा है। वास्तु में उसके बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स हैं। right, तो sir. आपका जो नॉर्थ और ईस्ट है वो प्रॉब्लम फ्री होना चाहिए, ना वहाँ अग्नि होनी चाहिए, ना वहाँ कूड़ा कबाड़ होना चाहिए, और ना वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें होनी चाहिए जो कि डर्टी हो, जैसे कि टॉयलेट। तो आपने ध्यान रखना है, किचन में साफ सुथरा बहुत रखना है उसको जी। और जब भी गैस जलाते हो उसको एक प्रणाम करो कि अग्नि, हम सैल्यूट करते हैं, हम प्रणाम करते हैं कि आप हमारे घर में प्रॉब्लम से हमारी रक्षा करो। शांत करना, कोई भी गुस्से वाला बंदा है उससे अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो बिना वजह आपको कुछ नहीं बोलेगा। दैट इज द ओनली थिंग। और एक स्टेज के बाद उसको समझ आएगा यार, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है टू नहीं, अगर आप सच्चे हैं कुछ भी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो हम उपाय कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। अब इजाजत दीजिए। आई थिंक डाउट्स क्लियर हैं। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो आप कभी भी कुछ भी हो मुझसे, मेरी टीम से आप बात कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर जैसा सुना था पुनीत जी, उससे बहुत ज्यादा पाया। एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी सर आपको, आप Thank you. जैसे इतने सालों पहले थे बिल्कुल वैसे ही हैं आप। अच्छा, इतने ये सालों से मैं कॉम्प्लीमेंट टीवी मैं आपको जरूर लूंगा। थैंक यू सो बिल्कुल मच। बिल्कुल कोई चेंज नहीं आया। गॉड ब्लेस, बिल्कुल। गॉड ब्लेस। Thank you. इजाजत। Thank you. so much.